नमस्कार। आज हम गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति पढ़ेंगे। मैं आपकी शिक्षक श्रीमती अदिति जोशी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद, भोपाल। बच्चों, अभी तक हम सीख चुके हैं अपरिमेय संख्याएं, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण करना तथा वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। बच्चों, पिछली कक्षा में आपको गृह कार्य दिया गया था। 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आपने यह प्रश्न कर लिया होगा। आपने 0.9999 को x के बराबर मानकर दोनों पक्षों में 10 गुणा करके आंसर जब निकाला होगा तो आपको मिला होगा x बराबर 1, अर्थात 0.999 किसके बराबर आ रहा है? हमारा 1 के बराबर आ रहा है। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। इसका जवाब आपने लिख लिया होगा। इस तरह से इसका जवाब हो सकता है 0.01 001 0001। दूसरी संख्या हो सकती है 0.02 002 002। तीसरी संख्या हो सकती है 0.03 003 0003। इस तरह से ये 3 अपरिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न था, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 5/7 और 9/11 के दशमलव प्रसार लिख लेते हैं। 5/7 का दशमलव प्रसार है 0.7142857143 और 9/11 का दशमलव प्रसार है 0.8181818182। इस तरह से अब इनके बीच की अपरिमेय संख्या लिखने के लिए हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 0.750 7500 75000075। दूसरी ले सकते हैं 0.76 7600 760076। और तीसरी ले सकते हैं 0.80 800 80008। इस तरह से हम इनके बीच की 3 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं 5/7 और 9/11 के बीच की। अगला प्रश्न था, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। इनके प्रश्न इस तरह से थे। वर्गमूल 23, यह अपरिमेय संख्या है। दूसरा था वर्गमूल 225, इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या है। तीसरा 0.3796, यह शांत दशमलव है, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है। चौथा है 7.478478 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यह भी शांत और आवर्ती दशमलव है, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है। पांचवा है 1.10 100 10001 अर्थात यह अशांत अनावर्ती दशमलव है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगी। अब हम संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करना सीखेंगे।
एक उदाहरण से हम समझेंगे। उदाहरण है, संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.377777 तक 5.37 बार का निरूपण देखिए। 5.37 बार का संख्या रेखा पर निरूपण देखने के लिए सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे और उस पर 5 और 6 को अंकित कर लेंगे। 5 और 6 के बीच के रेखाखंड को हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से 10 चिन्ह बराबर दूरी पर लगाने से ये 5 और 6 के बीच का रेखाखंड 10 बराबर भागों में विभाजित हो गया। अब हम इन पर नंबर्स डालेंगे। 5 के बाद में आएगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 6। अब हमारी संख्या 5.37 बार जो है वो स्थित होगी 5.3 और 5.4 के बीच में। इसे देखने के लिए हम आवर्धन करेंगे। इसके लिए पुनः एक रेखा खींचकर उस पर दोनों को अंकित कर लेंगे, 5.3 को और 5.4 को। अब इसके बाद इनके बीच के रेखाखंड को पुनः 10 भागों में विभाजित करेंगे, बराबर बराबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 चिन्ह अंकित करके 10 बराबर भागों में हमने इसे बांट लिया। अब नंबर्स डालेंगे। 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39। अब हमारी संख्या 5.37 बार स्थित होगी 5.37 और 5.38 के बीच में। इसका पुनः आवर्धन करने के लिए एक रेखा खींची और उस पर 5.37 को अंकित किया और 5.38 को अंकित किया। पुनः बीच के रेखाखंड को 10 भागों में बांटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 चिन्ह लगाकर 10 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। पुनः चिन्ह अंकित किए। 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379। हमारी संख्या स्थित होगी 5.377 और 5.378 के बीच में। पुनः इसका आवर्धन करने के लिए रेखा खींची और दोनों को अंकित किया, 5.377 को और 5.378 को। पुनः 10 भागों में विभाजित किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए 10 बराबर भाग।
अब 5.3771 5.3772 जगह की कमी के कारण यहाँ पर हम एक एक चिन्ह छोड़कर नंबर्स लिख ले रहे हैं। 5.3773, उसके बाद 5.3774 यहाँ आएगा और 5.3775, उसके बाद 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5.3779। संख्या हमारी होगी 5.3777 और 5.3778 के बीच में। पुनः आवर्धन किया, दोनों तरफ संख्याएं लिखी 5.3777 और 5.3778। रेखाखंड को बीच के 10 भागों में विभाजित किया, बराबर बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से फिर से ये रेखाखंड 10 भागों में विभाजित हो गया। इस पर नंबर्स डाले, 5.3777 के बाद में 5.3771, उसके बाद दूसरा 5.3772 यहाँ आएगा, फिर आएगा 5.3773, फिर आएगा 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5.3779। हमारी संख्या हमें दशमलव के 5 अंकों तक ज्ञात करनी थी, जो कि है 5.3777। यही संख्या अभीष्ट संख्या है, जिसका हमने संख्या रेखा पर निरूपण देख लिया है। प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। प्रश्न पहला है। दूसरा प्रश्न है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। अब तक हम पढ़ चुके हैं अपरिमेय संख्याएं, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण और वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। हमें यह ज्ञात है कि परिमेय संख्याएं जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सापेक्ष संवृत होती है। मतलब परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग परिमेय संख्या ही होती है। हमें यह भी ज्ञात है कि अपरिमेय संख्याएं भी योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन नियमों को संतुष्ट करती है, परंतु इनके योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदा अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 और वर्गमूल 17 बटे वर्गमूल 17 परिमेय संख्याएं हैं। इन्हें यदि हम हल करते हैं तो हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसलिए गुणनफल, भागफल, अंतर और योग हमेशा अपरिमेय नहीं होते हैं।
उदाहरण से देखते हैं। जांच कीजिए कि 7 वर्गमूल 5, 7 बटे वर्गमूल 5, वर्गमूल 2 धन 21, पाई ऋण 2 अपरिमेय संख्याएं हैं। इसका हल देखते हैं। हमें ज्ञात है वर्गमूल 5 का मान होता है 2.236 अनंत तक। वर्गमूल 2 का मान होता है 1.4142 अनंत तक। पाई का मान होता है 3.1415 अनंत तक। इसकी सहायता से हम हल करेंगे तो 7 वर्गमूल 5 बराबर 7 गुणा वर्गमूल 5 का मान रख दिया यहाँ पर 2.236 बराबर जब गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 15.625 अनंत तक। 7 बटे वर्गमूल 5 पुनः 7 बटे वर्गमूल 5 का मान रख दिया 2.236 बराबर भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ 3.1304 अनंत तक। वर्गमूल 2 धन 21 बराबर वर्गमूल 2 का मान रखा 1.4142 अनंत तक प्लस 21 बराबर आया 22.4142 अनंत तक। पाई ऋण 2 बराबर पाई का मान रखा 3.1415 अनंत तक ऋण 2 बराबर आया 1.1415 अनंत तक। ये सभी अनावसानी अनावर्ती दशमलव हैं, अतः ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। दूसरा उदाहरण है 2 वर्गमूल 2 धन 5 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 ऋण 3 वर्गमूल 3 को जोड़िए। इसका हल इस प्रकार है 2 वर्गमूल 2 प्लस 5 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 ऋण 3 वर्गमूल 3। वर्गमूल 2 वाली संख्याओं को हम एक साथ लिखते हैं और वर्गमूल 3 वाली संख्याओं को एक साथ। तो ये हो गया 2 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 धन 5 वर्गमूल 3 ऋण 3 वर्गमूल 3। इसे हल करेंगे। वर्गमूल 2 दोनों में कॉमन है तो 2 धन 1 गुणा वर्गमूल 2 प्लस यहाँ वर्गमूल 3 कॉमन है इसलिए 5 ऋण 3 गुणा वर्गमूल 3। 2 धन 1 हमें मिला 3, 3 वर्गमूल 2 धन 5 ऋण 2 मिला 2, 2 वर्गमूल 3। तो आंसर हो गया 3 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 3। तीसरा उदाहरण है 6 वर्गमूल 5 को 2 वर्गमूल 5 से गुणा कीजिए। हल करा 6 वर्गमूल 5 गुणित 2 वर्गमूल 5, 6 गुणा 2 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 बराबर हुआ 6 दूनी 12 और वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 5 आ गया 12 गुणा 5, 12 पंजे 60, आंसर आ गया 60। इन उदाहरणों से हमें निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। गृह कार्य के लिए प्रश्न लिखिए।
पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। इसका पहला है 2 ऋण वर्गमूल 5। दूसरा है 3 धन वर्गमूल 23 ऋण वर्गमूल 23। तीसरा है 2 वर्गमूल 7 बटे 7 वर्गमूल 7। चौथा है 1 बटे वर्गमूल 2। पांचवा है 2 पाई। अब हम वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल निकालने की संक्रिया पर विचार करते हैं। मान लीजिए a बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है, तब वर्गमूल a बराबर b का अर्थ है b का वर्ग बराबर a और b बड़ा है 0 है। अब हम वर्गमूल x को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। उदाहरण से समझेंगे। वर्गमूल 3.5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। माना x बराबर 3.5 अर्थात वर्गमूल 3.5 निकालने के लिए हम वर्गमूल x की सहायता लेंगे। एक रेखा खींची और उस पर दो बिंदु A और B निर्धारित किए, जिनके बीच की दूरी है x। B से 1 इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु C लिया। अब AC का मध्य बिंदु O ज्ञात किया। O से OA त्रिज्या का एक चाप खींचा। AB रेखा पर B बिंदु से एक लंब डाला जो वृत्त को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। BD की लंबाई ही वर्गमूल x के बराबर होगी। BD त्रिज्या का B बिंदु से एक हम चाप खींचेंगे जो हमारी रेखा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यह E बिंदु ही वर्गमूल x का स्थान निर्धारित करता है। आइए इसके रचना के पद हम नोट कर लेते हैं अपनी कॉपी में। हम वर्गमूल 3.5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले x बराबर 3.5 की एक रेखा खींचते हैं। अब इस पर AB बराबर 3.5 अंकित करते हैं। बिंदु B से इकाई दूरी पर बिंदु C अंकित करते हैं और AC का मध्य बिंदु O अंकित करते हैं। OC त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। बिंदु B से AC रेखा पर लंब खींचते हैं जो पूर्व में खींचे गए वृत्त को D बिंदु पर मिलता है। BD की लंबाई ही वर्गमूल 3.5 के बराबर है। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि BD बराबर वर्गमूल 3.5 किस प्रकार से होगा। आइए इसे समझते हैं। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से समझेंगे। माना कि x बराबर 3.5 है। यहाँ चित्र से हम देखते हैं, जो हमने पहले चित्र बनाया था उससे देखेंगे। दी गई आकृति में त्रिभुज OBD एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए चित्र में OBD ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें AC बराबर x+1 है। A से C तक जो है वो x+1, क्योंकि AB हमने x के बराबर खींचा था और BC 1 खींचा था, इसलिए AC बराबर x+1 है। और OA, OB और OD ये तीनों किसके बराबर हो गए? x+1/2 के। तो OB कितने के बराबर हो गया?
ओ बी हो गया x माइनस एक्स प्लस 1/2 के। ये ओ बी यहाँ पर देखिए, ओ से बी तक कितना हो गया, पूरा x प्लस 1 का आधा है, तो x माइनस एक्स प्लस 1/2। इसको हल करने पर हमें मिला x माइनस 1/2। अतः पाइथागोरस प्रमेय से BD का वर्ग बराबर OD का वर्ग माइनस OB का वर्ग बराबर x प्लस 1/2 का वर्ग माइनस x माइनस 1/2 का वर्ग बराबर 4x/4। तो BD का वर्ग बराबर हो गया x के, इसलिए BD बराबर हो गया वर्गमूल x के, और x का मान था 3.5, तो BD बराबर हो गया वर्गमूल 3.5 के। अब गृह कार्य के लिए एक प्रश्न अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। जिस तरह से हमने वर्गमूल 3.5 को संख्या रेखा पर दिखाया था, वही प्रक्रिया अपनाकर आप इसे अपनी कॉपी में करने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।